हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया बेटा, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है बेटा रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या होता है बेटा? ये भी एक डेसिमल का ही अपडेटेड वर्जन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1/2 लिखा है बेटा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, उसको अगर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो 1/2 ही रहेगा, उसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब बेटा अगर जो उसको हम लोग 1/2 ही रहने दें और उसको रेशियो की फॉर्म में लिखे तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा? उसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, 1:2। रेशियो का साइन बेटा ये रहता है 2 डॉट वाला। ओके, ठीक है बेटा। तो इस देखो जो ये साइन रहता है ना बेटा, ये वाला, ये साइन हमारा रेशियो का रहता है, और ये जो खाली डॉट रहती है किसका है? डेसिमल का है। चलिए तब देखिए क्या बोला गया इस चैप्टर में, हमें क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, और हमारा क्या है? अल्ट्रा मेथड हमें, या फिर क्या है? यूनिटरी मेथड हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो क्या बोला गया। इंट्रोडक्शन पार्ट। इन अवर डेली लाइफ मैनी अ टाइम वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर वी नीड टू कंपेयर टू इक्वलेंट, या फिर क्या, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। जैसे हमें क्या, रामा एंड रानी 50 मार्क्स एंड 70 मार्क्स इन देयर मैथमेटिक्स टेस्ट रेस्पेक्टिवली। वी मे से डैट रानी गेट 20 मोर देन मार्क्स रामा, बिल्कुल सही बात है। वी द वेट ऑफ विकास एंड हरी आर 49 kg 56 kg, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 7 kg मोर है विकास में। ठीक है, तो ये सब क्या है बेटा? हम लोग डेली लाइफ में कंपैरिजन किसी ना किसी चीज़ का देखते रहते हैं। ठीक है, बट हमारा क्या है, ये तो हमारा हो गया बेटा कंपैरिजन बाय डिफरेंस। ये तो क्या हो गया? कंपैरिजन डिफरेंस हो गया कि बेटा वो इतने ज़्यादा किलो, उसमें 4 किलो वजन ज़्यादा है, उसमें 3 किलो वजन ज़्यादा है, उसके 10 नंबर ज़्यादा है, उसके 5 नंबर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई बेटा? ये तो सारी चीज़ें हो गई डिफरेंस का कंपैरिजन करना, है ना, कंपैरिजन बाय डिफरेंस। लेट अस कंपेयर द लेंथ ऑफ द ग्रास शॉप एंड एन ant if we take the difference in their length it will be not express the comparison। हमारा क्या बेटा, अगर जो हम लोग ग्रास ओवर की, एक ग्रास ओवर की लेंथ की बात करें और एक किसकी बात करें बेटा, आंट की, छोटी सी चींटी की बात करें, तो उनकी लेंथ में कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ। ठीक है, ग्रास ओवर की लेंथ कितनी होती है बेटा? 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। और वही बेटा हमारी जो आंट की लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा? फ्यू मिलीमीटर। तो कंपैरिजन अगर जो हम लोग करेंगे तो बेटा क्या होगा? कंपैरिजन हम लोग करते हैं आंट का आंट के साथ में, या फिर जो लगभग सेम जैसी चीज़ें उनका ही तो कंपैरिजन करेंगे ना। अब आप लोग बोलने लोगों कि सर एलिफेंट और आंट का कंपैरिजन कीजिए, तो एलिफेंट कितना बड़ा है, चींटी इतनी सी है, तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, कंपैरिजन विल बी बेटर इफ वी ट्राई टू फाइंड हाउ टाइम्स द ग्रासहॉपर इज बिगर देन द आंट। वी कैन से 20 ants and to 30 ants have the same length as the grasshopper of the length, है ना। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बट ये नहीं बोल सकते कि हमारा आंट का कंपैरिजन हमें सीधा करना है ग्रासहॉपर के साथ। ठीक है बेटा, अब आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में। देखो क्या बोला गया, जैसे हम लोग इसी प्रकार से कंपैरिजन करते हैं। ये तो हमारा बेटा कंपैरिजन की बात होगी, बट मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रेशियो के बारे में। तो जो रेशियो की कहानी है वो यहाँ से आएगी। रेशियो क्या बोलते हैं बेटा? देखो, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट इज अ फ्रैक्शन ऑफ वन क्वांटिटी टू द अदर। क्या है बेटा? मैंने जैसे आपको बोला था कि फ्रैक्शन हमारा रहेगा, जस्ट उसको थोड़ा सा अपडेट करके लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो रेशियो का, देखो जैसे ये तो सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर जो यहाँ पर रेशियो का कोई, देखो ये रहा, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, 18 ईयर ओल्ड है, रमा इज 36 ईयर ओल्ड एंड मोहन इज 18 ईयर ओल्ड। रमा क्या है बेटा? 36 ईयर ओल्ड है, और क्या है, मोहन 18 ईयर ओल्ड है। दस राम इज 2, देखो राम है बेटा 36 ईयर ओल्ड, मोहन है 18 ईयर ओल्ड। दस राम इज 2 टाइम्स ओल्डर देन मोहन। राम क्या बेटा? 2 टाइम ओल्डर देन मोहन है। द रेशियो ऑफ राम एज एंड मोहन एज इज, क्या होगा बेटा? दोनों के एज का रेशियो 2 नीचे 1, यानी कि 2:1। ओके, 2:1 होगा। ऐसे हम लोगों को बेटा रेशियो वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, देखो 1:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, चलो आ जाओ। जैसे 1/2 लिखेंगे तो 1:2 लिख सकता है। इसको क्या लिखेंगे? 2/4, तो बेटा 2/4 कैलकुलेट करके आएगा 1/2, तो 1/2 लिख सकते हैं। इसको भी 1:2 लिख सकते हैं। ये क्या आएगा बेटा? 4/8, यानी कि 1/2 ही आएगा भी, तो 1:2 लिख सकते हैं इसको भी। ठीक है, देखो 1:2, 2:4 और 4:8 कैलकुलेट करेंगे तो 1:2, 1:2 और 1:2 ही आएगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हम लोग क्या करते हैं बेटा? रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अ रेशियो इज सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इन द फर्स्ट टर्म और antecedent the second term to the consequent have no common factor than 1
ठीक है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 से हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करके लिखेंगे, ये तो सारी चीज़ें पता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियो, रेशियो को कंपैरिजन करेंगे क्या, फॉर कंपैरिजन टू रेशियो वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशियो एज अ फ्रैक्शन एंड देन कंपेयर द फ्रैक्शन। हमें क्या करना रहता है, अगर जो रेशियो को कंपैरिजन करना पड़ जाए तो तुरंत रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, और फ्रैक्शन का कंपैरिजन हमें पता है, वहाँ से कंपैरिजन करके लिख दो। ठीक है बेटा, आ जाइए आगे मूव करते हैं। ये हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस तो हम लोग जस्ट सोल्व करना है। अब हमारे पास एक्सरसाइज हमें देखनी है। देखो बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ फॉलोइंग 15 पैसे टू 3 रुपीज़, 15 पैसे टू 3 रुपीज़। 15 पैसे टू 3 रुपीज़ का मतलब क्या बेटा, 15 पैसे है हमारे पास में, 15 पैसे बेटा टू 3 रुपीज़। ठीक है, अब देखो 15 पैसे टू 3 रुपीज़ का मतलब क्या है, यानी क्या होगा बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाई 15 होगा, है ना, डिवाइड बाई 100 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 15 होगा, डिवाइडेड बाई 100 होगा, है ना, यही तो होगा। अब देखो जैसे ऊपर आ जाओ, वापस से आओ ऊपर, देखो इधर जो ये एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हमें यहाँ पर मान लो कंपैरिजन करना है, ठीक है, एक सेकंड रुको, कहाँ गया, देखो यार 32 kg टू 72 kg, तो 32 रेशियो 72 कर दिया, 32 बाई 72 हो गया, सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 15 पैसे टू 300 रुपीज़। अब देखो बेटा, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 3 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, दोनों की दोनों यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, तो क्या कर दो, यहाँ पर 300 पैसे आ जाएगा, तो 15 बाय, ये क्या हो जाएगा बेटा, 15 बाय 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दो, क्या है 1/20 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1:20 हो जाएगा, बस। अब देखो दोनों सेंटीमीटर में, तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब 4.5 है बेटा और 13.5 है। अब रेशियो में हम लोग पॉइंट में तो लिखते नहीं है, तो पॉइंट पहले हमें क्या हटाने पड़ेंगे। पॉइंट क्यों हटा दे बेटा, ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, यानी कि ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी, तो दोनों पॉइंट हट गए। यहाँ से क्या आएगा 45 बाई 135 आएगा, इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटा 1/3, तो क्या आ जाएगा आंसर 1:3। ओके बेटा, इसी तरीके से हम लोगों को इनको सोल्व करना है। आगे मूव करते हैं, देखो आगे मूव करते हैं। देयर आर 292 वर्कर्स डेज, वर्किंग डेज इन अ ऑफिस। बेटा एक ऑफिस में 292 वर्किंग डेज है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर वर्किंग डेज टू द नंबर ऑफ डेज इन दी 1 ईयर। क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग डेज टू द नंबर ऑफ डेज इन दी 1 ईयर। 1 ईयर में कितने डेज होता है बेटा, देखो 292 तो वर्किंग डेज हो गए, 1 ईयर में कितने डेज होता है 365। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इसको, या फिर इसको ऐसे लिख दो 292 बाई 365, क्या कर दो 292 रेशियो 365। ठीक है बेटा, चलिए आगे देख लेते हैं। इन अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 120 मशीन पार्ट वर मैन्युफैक्चर्ड, 25 parts were found defective. Find the ratio of the defective part to the good part. Also find the ratio of the defective part to the total parts of the manufacturing. देखो बेटा, दो तरीके का रेशियो पूछा है। एक कंपनी में 120 मशीन पार्ट्स मैन्युफैक्चर हुए, जिसमें से 20 पार्ट डिफेक्टेड है। अब बेटा पहला रेशियो पूछा है कि किस किस के बीच में बेटा, डिफेक्टेड और अनडिफेक्टेड पार्ट में। तो बेटा देखो 120 टोटल पार्ट बने, जिनमें से 25 डिफेक्टेड है, यानी कि क्या बेटा 95 क्या हो गए बेटा अनडिफेक्टेड होंगे। तो डिफेक्टेड और अनडिफेक्टेड का रेशियो क्या होगा, डिफेक्टेड बाय अनडिफेक्टेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25:95। अब बेटा दूसरा रेशियो क्या पूछा है कि टोटल पार्ट और डिफेक्टेड पार्ट का रेशियो क्या होगा। तो टोटल पार्ट 25 है, डिफेक्टेड हमारे टोटल पार्ट 120 है, डिफेक्टेड पार्ट कितने बेटा, टोटल पार्ट तो 120 है और डिफेक्टेड पार्ट कितने 25, तो 25:120 हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है। ऐसे आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को जस्ट रीड करना और लिखना है। देखो रतन एंड श्याम बोट सम फूड आइटम 350 रुपीज, रतन पेड 25 रुपीज एंड श्याम पेड रेस्ट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट रतन पेड टू द अमाउंट श्याम पेड। देखो बेटा 350 रुपीज है, जिनमें से 225 रुपीज किसने पे किए बेटा, रतन ने पे किए। अब रिमेनिंग देखो 350 रुपीज है, जिसमें से 225 रुपीज़ रतन ने पे किए, तो 5 4 तो 40 और 145 रुपीज़ किसने श्याम ने पे किए। तो उनके पेइंग रेशियो क्या होगा 145
350 और 350 225 बाई 350। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर जो हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 5 7 0 29:70 70 और 5 4 ज़ा 5 5, ये क्या हो जाएगा 45:70। तो इस रेशियो में तो हमारे किसने बेटा, रतन ने पे किया, और इस रेशियो में श्याम ने पे किए। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर इज 90, दे आर इन द रेशियो ऑफ 7:8। बेटा का जो दो नंबरों का सम क्या है, 90 है, और वे किस रेशियो में, 7:8 में। 7:8 में है दो नंबर, और दो नंबरों का जो सम है बेटा वो 90 है। ठीक है, फाइंड द नंबर। अब हम लोगों को नंबर फाइंड करना। देखो दो नंबरों का सम बेटा क्या है, 90 है। अगर जो बेटा हम लोग क्या है, एक नंबर को x सेलेक्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, रेशियो 8x हो जाएगा, इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर 7x प्लस 8x इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15 6 6, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा बेटा, 42, और 8 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 48। तो बेटा हमारा क्या है, एक नंबर 42 है, दूसरा नंबर 48 है, दोनों को ऐड कर लो 90 ही आएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड 600 अमंग रश्मि, करिश्मा एंड रानी इन रेशियो 2:3:5। देखो 2:3:5 के रेशियो में हमें डिवाइड करना है किसको, 600 को। तो बेटा x लेट कर लो सभी, 600 टोटल हमें डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60। तो बेटा क्या हो जाएगा, 120 किसके पास में आएगी, रश्मि के पास में, 120 रुपीज़। उसके बाद में 180 रुपीज़ आएंगे किसके पास में, करिश्मा के पास में। और बेटा तीसरे नंबर पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, रानी है, रानी के पास में कितना आएंगे, 5 × 6 कितना हो जाएगा बेटा, 300। तो क्या हो जाएगा बेटा, इनका टोटल का एडिशन करो, 600 ही आएगा, देख लो। तो इतने इतने रुपीज़ तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे बेटा आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को ऐसे ही सोल्व कर लेना है, कुछ भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच रेशियो इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा रेशियो ग्रेटर है। ग्रेटर रेशियो को निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 14/30 है, और बेटा क्या है हमारे पास में, 6/13 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 की 30 में, 6 की 30 में, इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई करो। देखो 14 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 4 ज़ा 54, 52 2 5 कैरी, 13 13 5 कितना हो जाएगा बेटा, 18। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बड़ी आ रही है, तो यानी कि ये वाला ग्रेटर होगा, ये वाला साइन आएगा। ओके, चलो ऐसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आगे मूव करते हैं, प्रपोर्शन। अब देखो रेशियो की तो बात होगी, अब हम लोग बात करेंगे प्रपोर्शन की। अब प्रपोर्शन में क्या होता है बेटा, हमारा डबल रेशियो आएगा। प्रपोर्शन में क्या रहता है बेटा, हमारा डबल रेशियो आएगा। डबल रेशियो कैसे आएगा, देखो कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो सपोज 10 kg 15 kg ऑफ व्हीट कॉस्ट 100 एंड 150 रुपीज़। तो रेशियो बिटवीन द कॉस्ट ऑफ व्हीट कितना होगा बेटा, 150/150, तो कितना होगा 2/3, यानी कि क्या हुआ 2:3। और बेटा हमारा क्या है, रेशियो बिटवीन दोनों व्हीट का रेशियो क्या रहेगा, 2/3 रहेगा। वी सी डैट द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेशियो बिटवीन द वेट आर इक्वल। तो ऐसे क्या होगा बेटा, रेशियो बिटवीन द कॉस्ट और रेशियो बिटवीन द रेट हमारा क्या बेटा, इक्वल है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्या, सिमिलर वेट ऑफ 200 लीटर 300 लीटर हमारा क्या कैरोसिन ऑयल है 180 और 270 लीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो 200 लीटर और 300 लीटर वेट हमें करना है। ठीक है, कैरोसिन का, जिसमें 200 लीटर वाले का जो वेट है बेटा वो क्या है, वेट ऑफ 200 लीटर क्या है 180 kg और 180 kg, और 300 का क्या 270 kg। तो इनका रेशियो करेंगे तो क्या होगा 2:3 और 2:3 आएगा। आगे मूव करते हैं, अगेन सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या आया, यहाँ पर भी सेम आ गया। तो बेटा हम लोग इनको कैसे कंसिडर करते हैं,
सच एन इक्वलेंट ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्या है प्रोपोर्शन? हमारा यही बोलता है कि हमारा जो इक्वलेंट रेशियो आता है दोनों अमाउंट का। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ में आ गई। बट एंड वी से डैट द फोर मेंबर्स आर इन प्रोपोर्शन वी यूज द सिंबल डबल रेशियो टू इक्वल दी टू रेशियो। हमें क्या बेटा यहाँ पर डबल रेशियो यूज करते हैं ताकि हम लोग दोनों रेशियो को इक्वल लिख सकें। ठीक है, जैसे देखो बेटा 1:2 है पहले वाले का भी और दूसरे का भी 1:2 है, तो हमें ये दोनों रेशियो इक्वल है तो उसके बीच में क्या लगा देंगे? प्रोपेगेशन का साइन लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है बेटा, इससे हमें पता लग जाएगा कि 1:, ये क्या है, ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल है। ओके, चलो देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? 3 मेंबर ए बी सी आर सेम टू दी कंटिन्यूस प्रोपोर्शन इफ ए बी बी सी आर इन प्रोपोर्शन। देखो ए बी रेशियो हमारा क्या जाएगा? बी सी, ए इंटू बी, ए इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू बी हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। देखो बेटा ए बाई बी हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? बी बाई सी हो जाएगा, इक्वल्स टू का साइन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो द मिडिल टर्म बी इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। तो बेटा मिडिल टर्म हमारा बी है वो क्या कहलाएगा बेटा? मीन प्रोपोगेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन प्रोपोगेशन। ओके, बिटवीन द फर्स्ट टर्म ए एंड थर्ड टर्म बी सी। चलो आज इधर देखो आर 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 48 ग्राम इन प्रोपोर्शन। देखो 25 30 को एक साथ लो, 40 48 को एक साथ लो, दोनों सेम प्रोपोर्शन हो तो ऐसे लिख दो। ठीक है, 2 को एक साथ लो, 2 को एक साथ लो। चलो देखो 20 सेकेंड टू 6 मिनट एंड 30 सेंटीमीटर टू 4 मिनट। 20/6 करेंगे। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 करेंगे बेटा उसमें। और ये क्या है? 30 सेंटीमीटर और 4 मीटर है तो 30/4 करेंगे और 4 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, कैलकुलेट करेंगे। सेम आया तो ठीक, नहीं आया तो नहीं ठीक, यानी कि प्रोपोगेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर देखो इफ x to 20 16 आर इन अ प्रोपेगेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर जो बेटा x अब ये प्रोपेगेशन में है तो बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। किस वाले से? कहाँ गया? इस वाले से। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रोपेगेशन इज दिस एंड दिस, फाइंड द थर्ड टर्म। देखो थर्ड टर्म हमारी x सेलेक्ट कर ली, कैलकुलेशन कर दी। रजनी bought 36 किलोमीटर ऑफ व्हीट, kg ऑफ व्हीट for 160 रुपीज़। इफ शी हैड 216 हाउ मैनी kg ऑफ व्हीट कुड शी गोट बाय। अब देखो बेटा हमारा फर्स्ट प्रोपोगेशन दिया है, सेकंड दिया है, ठीक है, थर्ड नहीं दिया है, थर्ड नहीं दिया, फोर्थ दिया है। ठीक है, अब देखो थर्ड नहीं दिया, फोर्थ दिया है। अब अगर जो इसको आप ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? देखो बेटा क्योंकि केजी वाला केजी के साथ में जाएगा, क्योंकि केजी को कभी रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि सेम यूनिट में कन्वर्ट करना रहता। तो जो हमारा वेट है बेटा वो किसके हाथ में जाएगा? 36, यानी कि सेकंड पोजीशन वाला मिसिंग है, सेकंड पोजीशन वाला मिसिंग है। क्योंकि बेटा यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा तो मतलब राइस ज़्यादा आएंगे। अब वो कितने आएंगे बेटा हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोगेशन। हमारे क्या है प्रोपोगेशन में कौन सा है? देखो 15/21 करो और 50/70 करो, 5/7, 5/7, 10 से इधर 5, इधर 3 से डिवाइड कर, इधर 5 से, 5/7। तो बेटा दोनों बराबर आ गए, प्रोपोगेशन का साइन लगा। बस ऐसे ही चेक करना हर एक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द x इफ द फॉलोइंग प्रोपोगेशन। हमारा x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 36:x, 54:6। क्या करो 36/x इक्वल्स टू 54/6। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्या करो बेटा, मेरी मानो तो यहाँ पर 6 से इसको डिवाइड कर लो, ये 8 आ जाएगा। 6 8 जब 54 होता है। ठीक है, 6 7 6 8 6 9 जब होगा बेटा, 6 9 जाएगा, हाँ 6 9 जाएगा। ठीक है, ये 9 आ जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 36/9, कट कर दो 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। अब चाहे चेक करने के लिए आप लोग प्रोपोगेशन चेक भी लो, 36/4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या जाएगा? 54/6 हो जाएगा। 9 9, यहाँ पर भी 9:1, यहाँ पर भी 9:1, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोगेशन। ठीक है बेटा, ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, the length of a football ground is 42 meter. If the ratio of the length and breadth of the ground is this, find the breadth of the ground.
अब देखो बेटा जो लेंथ है फुटबॉल ग्राउंड की 42 मीटर है, ठीक है। अब देखो 42 मीटर है बेटा लेंथ, हमें क्या है बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज 3:2, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड। अब देखो जो लेंथ एंड ब्रेथ है ग्राउंड की वो 3:2 है, ठीक है, तो इसका प्रोपगेशन 3:2 के बराबर होगा, है ना। यानी क्या होगा 42/x इक्वल्स टू 3/2, ये क्या हो जाएगा बेटा 12 नहीं 14 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 28 आ जाएगी। अब देखो 48/28 कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसको, कैसे होगा ये, नहीं एक सेकंड, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ की है। देखो बेटा लेंथ का रेशियो लेंथ के साथ में जाएगा, ब्रेथ का रेशियो ब्रेथ के साथ में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। इन अ प्रोविजन द फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ टर्म आर, देखो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ टर्म दी है बेटा, फर्स्ट दी है, सेकंड दी है, फोर्थ दी है, यानी कि थर्ड को एक्स लेट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो 214/112 इक्वल्स टू x/32, ओके। अब बेटा अगर जो मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूँ तो 16 यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 7 जा और 16 2 जा, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई इसमें करो, ये 7 से डिवाइड कर दो 3 और नहीं होगा डिवाइड, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 1 मिनट, 214 है, 112 है, x/32 है, 7 जा 2 जा, ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 428/7, क्या जाए बेटा x इक्वल्स टू 428/7। अब देखो 42 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से इसको वैल्यू को कट करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा 7 6 जा 7 1 जा और 7 1 जा और 7, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आएगी बेटा, इसकी वैल्यू बेटा पॉइंट में आएगी, ठीक है। अरे ये 117 है, हमने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, जस्ट अ सेकंड चैंपियंस, देखो हमने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया, 217 है बेटा, हमने 214 लिख लिया, 112 है और प्रोपेगेशन है बेटा क्या x/32 का, देखो 217/112 है बेटा, और यहाँ पर क्या जाएगा इक्वल्स टू x/32, तो 16 7 जा और 16 2 जा 7 3 और 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से 31 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62, ओके बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62 आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं, ऐसे सभी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, सभी क्वेश्चन को। यूनिटरी मेथड के बारे में बात करेंगे। यूनिटरी मेथड में देखो क्या होता है, लुक एट द प्रॉब्लम, आ स्कूटर रिक्वायर 3 लीटर ऑफ पेट्रोल टू कवर 150 किलोमीटर, हाउ मेनी लीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। देखो बेटा हमारा क्या है 3/50 150 आ जाएगा, यानी कि 1/50 लीटर चल रहा है पेट्रोल, है ना, 1/50, तो 200 के लिए क्या हो जाएगा 1/50 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 4 लीटर पेट्रोल लगेगा। ऐसे देखो बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन, 4 पेन की कॉस्ट 32 रुपीज़ है, 9 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो 4/32 कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/8 1/8 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो, ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई बाई 9 कर दो। देखो क्या बेटा 4 पेन की कॉस्ट 32 रुपीज़ है, 4 पेन की कॉस्ट 32 रुपीज़ है, ठीक है, 4 पेन है जिनकी कॉस्ट 32 रुपीज़ है, तो टोटल अमाउंट बेटा कितना है 32 रुपीज़ है, तो 32 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा तो 8 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 9, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होगा बेटा 72, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 72 रुपीज़ आ जाएगी। तो यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट इज नॉट यूनिटरी मेथड, ठीक है। हम लोग पहले बेटा 1 यूनिट की यूनिट फाइंड करते हैं यूनिटरी मेथड के अंदर, और फिर जितना टोटल अमाउंट की रिक्वायर है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे देखे, द कॉस्ट ऑफ 9 कैंस ऑफ जूस इज 315, तो बेटा 315 कितने बेटा 9 कैंस की कॉस्ट है, तो कट के कितना आ जाएगा बेटा 9 9 3 3 27 4 5 9 5 45, तो 35 रुपीज़ का एक कैन है, तो 6 कैन की कॉस्ट निकालने 35 मल्टीप्लाई बाई 6, 30 का 0 3 कैरी 16, 210 रुपीज़ आ जाएगा, कहाँ गया 210 रुपीज़ आ गया,
ओके बेटा, चलो ऐसे अब हम लोगों को क्या है इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो बेटा क्या बोला गया क्वेश्चंस में, इन अ कैंप देयर वर प्रीवियस या फिर क्या प्रिविजन ऑफ फॉर 525 मैन फॉर 30 डेज, हाउ वर 350 मैन्स अटेंड द कैंप, हाउ लॉन्ग डिड द प्रिविजन लास्ट। देखो बेटा 525 मैन है 30 डेज के लिए, कितने बेटा 525 मैन है 30 डेज के लिए, ठीक है। अब 525 मैन है 30 डेज के लिए, अब हमें क्या है 350 मैन अटेंड द कैंप। अब हाउ एवर 350 मैन अटेंड द कैंप, जिनमें से बेटा 350 मैन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कैंप कितना लॉन्ग चलेगा। अब देखो 525 मैन है बेटा कितने डेज के लिए 30 डेज के लिए, और उनमें और कितना अटेंड कर रहे हैं बेटा, कितना अटेंड कर रहे हैं बेटा 350 और आ जा रहे हैं, 350 उनमें से अटेंड कर रहे हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम इसका, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट हो जाएगी, 5 7 ज़ा 5 1 ज़ा और 5 0 5 5 ज़ा 7 1 ज़ा और 7 5 ज़ा, और यहाँ पर 45 डेज आ जाएगा। ओके चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। आ कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इतने रुपीज। बेटा देखो 995.50 25 रुपीज़ के मीटर के कॉस्ट कितनी है। देखो कट करो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 यहाँ पर 4 और 9 5 9 ज़ा 4 और 5 5 9 ज़ा 0.10, फिर से 5 से कट करो 5 5 3 ज़ा 15 4 कैरी 5 9 ज़ा 4 कैरी 0.58 ज़ा 5 2, ठीक है यही आएगा 449 5 9 हाँ ठीक है। तो हमारा बेटा क्या है 1 मीटर की कॉस्ट इतनी हो गई 39.82 रुपीज़। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 की, 5 मीटर की कॉस्ट पूछे ना तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 199.10 ओके। चलिए आगे देखिए, आ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 4 आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ट्रेवल 600 किलोमीटर। देखो 40 किलोमीटर 4 आवर में चल रही है यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर, तो 600 किलोमीटर जाने में कितना लेगी बेटा। देखो 240 किलोमीटर चल रही है बेटा कितने 4 आवर्स में, ओके। तो बेटा क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो बेटा 600 किलोमीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल, हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल टू हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 600 किलोमीटर। अब 600 किलोमीटर में जाने में कितना टाइम लेगी बेटा, 600 को डिवाइड कर दो 80 से, क्या हो जाएगा ये 8 7 ज़ा 56 पॉइंट बेटा 4 आ जाएगा और 0.85 ज़ा। तो बेटा क्या है 7.5 आवर लेगी बेटा वो 600 किलोमीटर जाने के लिए। एंड हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 6 आवर, और 6 आवर में कितना ट्रेवल करेगी बेटा, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रही है तो 6 घंटे में कितना जाएगी 8 6 ज़ा 48 480 किलोमीटर आंसर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सभी को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस जस्ट पढ़ना है और अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। देखो अ मैन वर्क 4 आवर डेली एंड फिनिश आ वर्क इन 18 डेज। क्या है बेटा, एक मैन है जो 8 घंटे डेली काम कर रहा है और 18 डेज में अपना वर्क फिनिश कर दे रहा है। इफ़ ही वर्क फॉर 6 आवर डेली इन हाउ मैनी डेज इट वर्क। देखो बेटा वो क्या है बेटा 8 आवर वर्क कर रहा है 18 डेज में, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 18 कर दो, तो हमें बेटा यहाँ से टोटल आवर पता लग जाएंगे कि उसने 18 डेज में कितने आवर वर्क किया, ठीक है। 8 8 64 4 6 कैरी 8 1 8 और 4 कितना 6 कितना हो जाएगा बेटा 14। तो उसने इतने आवर बेटा वर्क करके 18 डेज में अपना काम फिनिश कर लिया। अब वो अगर जो बेटा एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है तो 144 को डिवाइड कर दो 6 से, तो क्या आ जाएगा 2 और 4, तो 24 डेज में वो बेटा वो क्या करेगा अपना वर्क कंप्लीट करेगा। यही वर्क जो वो 8 आवर दिन में काम करके 18 घंटे में ख़त्म कर रहा था, अब बेटा यही काम वो बेटा क्या करेगा कितने डेज में 24 डेज में ख़त्म करेगा, अगर जो बेटा वो पर डे 6 आवर वर्क कर रहा है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे के क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। आगे आ जाता है हमारी फास्ट ट्रैक बेटा कंप्लीट रिवीजन इस चैप्टर का। आगे आ जाता है हमारे टिंग टोंग। टिंग टोंग में देखो क्या बोला गया है, एन अलो या फिर एन एलोए इज मेड अप ऑफ 5.5 ग्राम टिन एंड 88 ग्राम ऑफ कॉपर, फाइंड द रेशियो ऑफ
वेट ऑफ टिन टू कॉपर, टिन टू कॉपर का रेशियो निकालना है बेटा। टिन कितना है 5.5 है ग्राम है, और रेशियो क्या है 88 है। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगा दो, 55:880 हमारा आंसर आ जाएगा टिन और कॉपर का रेशियो का। ठीक है बेटा, ऐसे आपको जस्ट ये क्वेश्चन करने हैं। मेंटल मैथ वर्कशीट क्या है बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेशियो, रेशियो की यूनिट क्या होती है, फाइंड द रेशियो ऑफ 60 एंड 50 पैसे, 60 एंड 50 पैसे का बेटा रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या है 50/60 कर दो और 60 में 100 के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6:39, 6:39 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बेटा 2/13, 2:13, 2:13 ऐसे करने हैं। ये आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट है कंप्लीट, जो कि पूरा पढ़ा हुआ है। द सेकंड टर्म ऑफ अ रेशियो इज गोल्ड, बताया था अभी। द फर्स्ट टर्म ऑफ द रेशियो इज गोल्ड, ये भी बताया था। द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर, ये भी बताया था। 8:20 पैसे का क्या है, 8 रुपीज़ 20 पैसे का रेशियो क्या होगा, ये भी बताया था। ठीक है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो, रेशियो कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, मैथ्स लैब एक्टिविटी, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता तक की कितनी डिस्टेंस होती है बेटा, दिल्ली टू मुंबई की कितनी डिस्टेंस है, बेंगलोर टू मुंबई कितनी डिस्टेंस है बेटा, बेंगलोर टू मुंबई औरंगाबाद तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है 899 किलोमीटर आई होप सो। ठीक है, ये आप लोगों को लैब एक्टिविटी वर्क दिया गया है। वाइवा क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो, डेफिनेशन में से लिख लेना, ऊपर फर्स्ट वाले पेज पर ही दी थी। व्हाट इज द सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है बेटा, जो कि हमारे क्या हो बेटा, हमारे इजीली क्या है कट जा रहे हो, जिसको हमें कन्वर्ट करके ना लिखना पड़े। जैसे दोनों सेंटीमीटर में दिया, इजीली रेशियो लिख लेंगे उनका। ओके, तो ये हमारे क्या बेटा चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पोर्शन है, और चैप्टर नंबर 8 हमारा खत्म हो गया। रेशियो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिस बच्चे ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है उसे रेशियो इजीली क्लियर हो गया होगा, जिसने फ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है उसे रेशियो के बारे में नहीं पता लगा होगा। ठीक है बेटा, तो फ्रैक्शन और डेसिमल पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में रेशियो में हो क्या रहा है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बेटा।